हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश सरोज और आपके अपने यूट्यूब चैनल AX मैथ्स ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे एज की एक क्लास नंबर 6 है। जो ये भाई हमारे क्लास देख रहे हैं, इससे पहले एक क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास नंबर 5 तक देखें। उसमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े वीडियो नहीं है। 20 मिनट के, बस 20 मिनट 17 मिनट 27 मिनट के ऐसे वीडियो हैं। बहुत मतलब छोटी, मतलब सवाल बहुत ज़्यादा है नहीं उसमें। 7 8 8 हर एक वीडियो में 8 सवाल 10 सवाल ऐसे करके हैं। जैसे लगभग हमने 30 सवाल तक उस 5 वीडियो में बता दिया था। उसका एवरेज मान लिया 5 वीडियो 5 छंग 30, मतलब एक वीडियो में 6 सवाल। तो ऐसे हैं सवाल। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े वीडियो नहीं है, मतलब उसमें कुछ एज का बेसिक मैंने बताया है। तो बेसिक करिए, फिर ये कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन, हाई लेवल के हैं नहीं, बस देखने में हाई लेवल के क्वेश्चन लगते हैं लेकिन है नहीं पर ये हाई लेवल के क्वेश्चन। तो चलिए हम ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये टाइप नंबर 8 है। इससे पहले मैंने वीडियो 5 नंबर तक, वीडियो में 7, टाइप नंबर 7 तक मैंने बता दिया था। उसके बाद मैं आइए टाइप नंबर 8 है। तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है। इससे पहले मैंने 30 नंबर तक क्वेश्चन बता दिया था। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी व्यक्ति को उसकी आयु को बताने को कहा गया। कोई व्यक्ति था, किसी व्यक्ति को उसकी आयु बताने को कहा गया। उसका उसका उत्तर था 3 वर्ष के बाद की मेरी आयु लीजिए, 3 वर्ष के बाद की मेरी आयु लीजिए, उसे 3 गुना कीजिए। गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के तिगुने को घटाइए और फिर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि मेरी वर्तमान आयु क्या है। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सिर्फ बस इतना बड़ा दे दिया है क्वेश्चन पढ़ने को, और क्वेश्चन है नहीं ये क्वेश्चन असल में। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति को उसकी आयु बताने को कहा गया। हाँ, इतना तो हो गया। तो उसका उत्तर था 3 वर्ष के बाद की मेरी आयु लीजिए। तो पहले हम इसकी वर्तमान आयु, वर्तमान आयु वर्तमान वर्तमान आयु वर्तमान प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु इसको हम यक्स मानेंगे। इससे पहले मैंने कोई भी सवाल 30 नंबर तक सवाल बगैर यक्स के बताइए, लेकिन ये सवाल बगैर यक्स के होगी ही, मतलब रेशियो से होगा ही नहीं, ये बगैर यक्स का नहीं होगा। इसीलिए मैं इसमें यक्स का यूज कर रहा हूँ। फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन होगा, अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। 3 वर्ष के बाद की मेरी आयु लीजिए। ये वर्तमान आयु है। 3 वर्ष बाद की, 3 वर्ष बाद की मेरी आयु लीजिए, मतलब 3 वर्ष बाद कह रहा है, आगे का कह रहा है, भविष्य का। तो यक्स आयु थी, 3 वर्ष बाद की आयु इसकी हम ले लिए, 3 वर्ष आगे की आयु ले लिए। जो कह रहा है उसको मैं करते जा रहा हूँ, बस वैसे आप लोग भी कीजिएगा। 3 वर्ष के बाद की मेरी आयु लीजिए, हाँ ले ली। उससे तीन तीन गुना कीजिए, 3 गुना भी कर दिया उसका। ये देखिए 3 गुना भी कर दिया। गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु, ये गुणनफल आया। 3 वर्ष कह रहा है, फिर 3 वर्ष पहले की आयु, ये यक्स है वर्तमान आयु। अगर 3 वर्ष पहले ले जाना है तो 3 वर्ष घटा देंगे, वही कह रहा है। गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के तिगुने को घटाइए, ये भी कह रहा है तिगुना, फिर कह रहा है घटाइए, इतना कहा। उसके बाद क्या, फिर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि मेरी वर्तमान आयु क्या है। वर्तमान आयु क्या है, बराबर यक्स है। उत्तर प्राप्त हो गया। अब इसको हम समीकरण को हल कर लेते हैं। बस 3 यक्स में गुणा कराएंगे, 3 का गुणा कराएंगे 3x, प्लस 3 में 3 का गुणा कराएंगे 9 आएगा, माइनस फिर इसमें 3 और x का गुणा कराएंगे 3x आएगा, और चिन्ह का माइनस नहीं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद ये 3 और 3 का गुणा कराएंगे 9 हो जाएगा, 3 3 9 बराबर x आ जाएगा। अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ माइनस था, आप यहाँ क्यों प्लस लगा दिए। तो ये जो है इसका गुणा हो रहा है, तो चिन्ह का भी ऑब्वियस सी बात है कि चिन्ह का भी गुणा होगा, इसीलिए माइनस 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 प्लस होता है, तो चिन्ह का गुणा करें। अब ये x से x कट गया, 3x से x, ये प्लस में था, ये कभी भी अगर चिन्ह ना लगाया हो, माइनस के चिन्ह लग जाता है, लेकिन प्लस का चिन्ह माना जाता है कि उसके सामने प्लस है। तो यहाँ प्लस ना लिखा हुआ, लेकिन यहाँ छिपा रहता है प्लस। हम चाहे लिखे या ना रहे, लेकिन यहाँ प्लस माना जाता है। क्या, प्लस माना जाता है। तो इसीलिए ये माइनस में था, ये प्लस में था, कट गया। अब ये 9 9 18 हो गया, 9 9 18 बराबर यक्स।
तो हमारी इसकी कितनी आयु आएगी, वर्तमान आयु कितनी आएगी उस व्यक्ति की, 18 वर्ष। अगर ना समझ में एक बार और समझा देते हैं। क्वेश्चन में क्या है, जैसे क्वेश्चन कह रहा वैसे करते जाइएगा बस आप। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसका उत्तर था, मतलब जिससे पूछा गया वो कहा 3 वर्ष के बाद की मेरी वर्तमान आयु यक्स है, 3 वर्ष के बाद प्लस 3 जोड़ दिए, कोई किसी भी की आयु अगर उसकी आयु 10 वर्ष रही होगी तो उसमें 3 वर्ष बाद की आयु लेंगे, 3 जोड़ देंगे, वैसे मैंने किया। 3 लीजिए, उससे 3 गुना कीजिए, 3 गुना किया मैंने। गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के तिगुने को घटाइए। 3 वर्ष पहले किया यक्स में 3 घटा दिए, 3 वर्ष पहले चला गया और 3 गुना किए, 3 कहा 3 गुना कीजिए, 3 गुना किए, फिर कह रहा है घटाइए, ये देखिए कह रहा है घटाइए, तो मैंने घटाया, फिर कह रहा है फिर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि मेरी वर्तमान आयु क्या है, बराबर उत्तर प्राप्त हुआ कि मेरी वर्तमान आयु यक्स है। इतना हल किए, 3 और यक्स का 3x प्लस 3 त्रिक 9 माइनस 3 और यक्स का फिर कराएंगे 3x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 3 का गुणा कर मल्टीप्लाई कराएंगे 9 आएगा इक्वल टू यक्स। 3x कट गया, चिन्ह अपोजिट थे, उसके बाद ये 9 जुड़ के 18 बन गया बराबर यक्स के। तो यही पूछा था, यक्स वर्तमान आयु यक्स माने थे, यक्स बराबर आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चल, क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी, 5 वर्ष अधिक थी। यदि अब पिता की उम्र 39 वर्ष हो तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो कितना है, फादर की वर्तमान एज कितनी है, फादर की वर्तमान, ये देखिए यदि अब का मतलब वर्तमान में, तो पिता की उम्र 39 वर्ष है, तो फादर की उम्र 39 वर्ष है, और सन की उम्र यक्स मान लेते हैं, सन की उम्र यक्स मान लेते हैं। इतना समझ में आ गया। फादर की उम्र 39 दिया गया, लेकिन सन की उम्र नहीं दी गई है, उसको हम यक्स मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर कह रहा है, फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन इसको कैसे करेंगे, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। तो वर्तमान उम्र ये है सन की, उसके बाद इससे 5 वर्ष अधिक थी, उसके बाद बराबर, उसके बाद क्या कह रहा है, यदि अब पिता की उम्र 39 वर्ष हो, ठीक है, तो पुत्र की 5 वर्ष पहले एज बताइए। शुरुआत में क्या कहा है, तुम्हारे जन्म के समय मेरी वर्तमान उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी, 39 है। उसके बाद इसमें से उसके बेटे की उम्र घटा देंगे, दोनों बराबर हो जाएगा। अगर कह रहा है 5 वर्ष अधिक थी, ये कंडीशन बनी। उसके बाद 39 में से जब उसके पुत्र की उम्र घटा देंगे, क्वेश्चन में कहा गया है कि उसके पिता में पुत्र की उम्र घटा दीजिए, दोनों बराबर हो जाएंगी। अब हल कर लीजिए, यक्स इस तरफ था, यक्स ये माइनस में था, इस तरफ आएगा प्लस में हो जाएगा, ये यक्स हो गया, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 39 में से -5 हो जाएगा, माइनस में था ये प्लस में, ये प्लस में था, इस तरफ माइनस में आ जाएगा, पक्षांतर करें, ये यक्स जुड़कर 2x हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा। उसके बाद यक्स बराबर 17 से काटेंगे, 17 दूना 34, उसके पुत्र की एज आ गई, वर्तमान एज आ गई 17 वर्ष। यहाँ यक्स माने थे सन की एज आ गई 17 वर्ष आ गई, लेकिन कह रहा तो पुत्र की 5 वर्ष पहले की, ये तो वर्तमान आई है, अगर 5 वर्ष पहले ले जाना है, 5 घटा देंगे 12 वर्ष आ जाएगी पुत्र की एज। यही हमारा उत्तर है। अगले नॉर्मल सा क्वेश्चन था, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में क्लास में मैंने बता दिया का औसत का मतलब होता है अगर जितने लोग रहेंगे उतने लोगों से गुणा। तो यहाँ कितने लोग हैं, यहाँ 2 लोग हैं, पति और पत्नी है, तो औसत आयु 23 वर्ष है, तो 2 लोग हैं, 23 से गुणा होगा, 23 दूना 46 हो जाएगा। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, आज पति और पत्नी, ये कब की एज है, पति और पत्नी की, ये 5 वर्ष पहले की है, लेकिन ये वर्तमान अब कह रहा है। आज पति पत्नी एवं बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है,
यहाँ कितने लोग हैं, पति है, पत्नी है और उसका एक बच्चा है, 3 लोग हैं यहाँ पर। तो औसत आयु दो तीनों को जोड़ लेंगे, आयु 60 हो जाएगी। तो ठीक है, 20 वर्ष है, अभी क्वेश्चन में 20 वर्ष है, तो बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है। 5 वर्ष पहले पति और पत्नी, 5 वर्ष पहले पति मतलब हस्बैंड, मतलब एच मान लेते हैं उसको, हस्बैंड एच मान लेते हैं, और पति पत्नी मतलब प्लस वाइफ, वाइफ, दोनों की औसत आयु 23 वर्ष है। तो अगर 2 से गुणा करा देंगे 46 वर्ष हो जाएगी। दोनों की आयु अब रियल में है, एक्चुअल में एज आ गई उसकी 46 वर्ष, एक्चुअल में एज आ गई 46 वर्ष। लेकिन अब इसको हमको वर्तमान में लाना है। वर्तमान में लाने के लिए 5 इसमें भी प्लस करेंगे, 5 इसमें भी प्लस करेंगे, 5 5 10 प्लस होगा तो 46 10 56 आ जाएगा। इसकी अब प्रेजेंट की एज आ जाएगी। 5 5 दोनों से जोड़ेंगे वर्तमान में लाने के लिए, तो 5 इसमें से जोड़ेंगे, 5 इसमें से, हस्बैंड की वाइफ, हस्बैंड की एज से 5 जोड़ेंगे और वाइफ की एज से 5 जोड़ेंगे, 5 5 10 जुड़ जाएगा। 46 में से 10 जुड़े तो 56 हो जाएगा। अब इनकी वर्तमान एज आ गई पति और पत्नी की 56 वर्ष। अब ये एक बात हो गई, इसकी ये कंडीशन बोला। तो उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, आज पति पत्नी एवं बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है। पति मतलब हस्बैंड प्लस वाइफ मतलब पत्नी मतलब वाइफ प्लस बच्चा मतलब सन, यस मान लेते हैं उसको। कह रहा है औसत आयु 20 वर्ष है, सॉरी 20 वर्ष है। तो इन दोनों तीनों का गुणा करा देंगे 20 में, 20 तिया 60 हो जाएगा। इतना समझ में आया। फिर कह रहा है तो बच्चे की वर्तमान उम्र बताइए। बच्चे की वर्तमान उम्र पूछा है ना, तो हस्बैंड और वाइफ की जगह पर पति और पत्नी की एज कितना है, 56 वर्ष है। तो यहाँ 56 वर्ष लिख दीजिए और सन की एज रहने दीजिए, बच्चे की एज। अगर ये माइनस में, ये प्लस में है 56, 60 में जाकर घट जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो क्या करेंगे, सन माइनस सज इन इक्वल टू 60, 60 माइनस 56, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा। तो सन की एज, बच्चे की एज कितनी आ गई, 4 वर्ष। एक बार ना समझ में हो तो एक बार और समझाते हैं, तो ध्यान से समझिएगा, बता रहे हैं। 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष पहले पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। अगर आप 5 वर्ष पहले 23 वर्ष के थे, वर्तमान में 5 ऐड कर देंगे तो वर्तमान एज आ जाएगी। यहाँ औसत की बात किया, आयु की बात नहीं किया, यहाँ औसत की बात किया है। तो औसत 23 थे दोनों में। अगर औसत आयु 2 लोग हैं तो 3 लोग हैं, जितने लोग हैं उनसे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ 2 लोग थे, मल्टीप्लाई करा दिए 2 से, 23 दूना 46 हो गया, 23 दूना 46 हो गया। ये 5 वर्ष पहले की एज है। हमको इसको देखते हुए, आज को वर्तमान को देखते हुए हमको वर्तमान में इसको लाना था, इसीलिए इसमें 10 ऐड कर दिए। 10 ऐड वर्तमान में लाने के लिए, इसको 5 साल पहले था, वर्तमान में लाने के लिए इसको 5 वर्ष, सॉरी 5 इसमें से 5 इसमें से ऐड कर दिए, टोटल 10 ऐड कर दीजिए, ऐड कर दिए, 46 में 10 56 हो गया। ये तो दोनों की वर्तमान एज आ गई। उसके बाद कह रहा है पति पत्नी बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है। तो इन दोनों तीनों की औसत आयु 60 वर्ष हो गई। इन तीनों की औसत आयु का योग 60 वर्ष हो गया। उसके बाद 56, हस्बैंड और वाइफ का योग 56 था, इसकी जगह पे रख दिए। क्योंकि अगर ये शुरुआत में अगर ये ना दिया होता तो ये क्वेश्चन हल ही नहीं होता। तो कोई भी क्वेश्चन हल करने के लिए कोई ना कोई छोटा पॉइंट दिया रहता, हिंट के तौर पर कुछ ना कुछ दिया गया था, दिया रहता है। यहाँ पर ये दिया गया था हिंट के तौर पर, इसीलिए क्वेश्चन इसी से हल हुआ है। अगर ये ना दिया होता, थोड़ा हाँ ये रहता है कि थोड़ा वो घुमा देता है, बस बहुत ज्यादा, मतलब एकदम डायरेक्ट आपको हिंट नहीं देता है कि ये डायरेक्ट रख दीजिए, कुछ घुमा के देता है। घुमाने का मतलब यहाँ 5 वर्ष पहले के दिया था और आपको वर्तमान में लाना था, बस बात यही थी, इतना। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नॉर्मल से क्वेश्चन है। 3 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों की औसत आयु, फिर औसत आयु पर ही आधारित क्वेश्चन है, औसत आयु पर आधारित ही क्वेश्चन है। 3 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों की औसत आयु 17 वर्ष थी। उसके बाद कह रहा है ठीक है, आज उन 5 व्यक्तियों के साथ एक बच्चा भी आ गया। 5 थे पहले से, लेकिन एक बच्चा आ गया, अब 6 लोग हैं, अब 6 लोग हो गए। तो एक बच्चा आ गया, 6 लोग हो गए, बच्चा भी है, पर औसत समान है,
समान कहने का मतलब यहाँ है औसत पहले 17 था, अब भी 17 ही है। उसके बाद कह रहा है बच्चे की उम्र बताइए। तो क्वेश्चन नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसको करेंगे, नॉर्मल सा ही क्वेश्चन है। 3 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों की औसत आयु 17 वर्ष थी। 3 वर्ष पहले थी, 3 वर्ष पहले ले, 3 वर्ष पहले, तो 5 व्यक्तियों जितने लोग हैं औसत के मतलब उतने लोगों से मल्टीप्लाई, आप इतना समझ गए। 17 पचे 85 मल्टीप्लाई करा दिए। ये कब की एज है, हमेशा आयु को वर्तमान में लाया जाता है। आप लोगों को एक बात बता दूं, आप लोगों को क्वेश्चन में फंसाने के लिए दिया जाता है 3 वर्ष पहले। आयु का मतलब ही होता है कि आपको फंसा, वर्तमान आयु न देकर 3 वर्ष पहले की दे देंगे, फिर बाद की देंगे, आगे पीछे आयु में आगे पीछे करने के लिए देते ही हैं। तो यहाँ दिए 3 वर्ष पहले की, तो हमको इसको वर्तमान में लाना है। वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे, 5 लोग हैं, अगर एक एक लोग से हर एक लोग में, हर एक जन में 3 घटाया जाएगा, 5 लोग हैं तो 5 लोगों में 5 3 15, 15 जोड़ दिया जाएगा। तो 15 जोड़ेंगे, इसमें 15 जोड़ेंगे तो 85 10 85 15 100 हो जाएगा, 100 हो गया। अब इन पांचों की ये प्रेजेंट की एज है, ये पी मतलब प्रेजेंट की एज है, पांचों की प्रेजेंट की एज है, इतना आ गया। ये 3 वर्ष पहले हर एक जन में से 3 3 जोड़ दिया जाएगा, 5 लोग थे, 5 15 जोड़ दिया गया, 5 ये तो एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, आज उन, देखिए आज वर्तमान की बात कर दिया ना, इसीलिए पहले ही इसको हम वर्तमान में लाकर रख दिए। आज उन 5 व्यक्तियों के साथ एक बच्चा भी है, 5 एक 6 लोग हो गए, पर औसत समान है। तो 6 लोगों का औसत कितना है, 17 ही है। तो कहने का मतलब 17 छक्का 102, 102। उसके बाद कह रहा है बच्चे की वर्तमान आयु, यहाँ 5 लोग थे, उनका योग 100 था, यहाँ 6 लोग, एक बच्चे को लेकर 102 हो गया। तो 102 में 100 घटा देंगे, बच्चे का नहीं आ जाएगा। तो बच्चे की आयु 2 ईयर, बच्चे की आयु 2 ईयर। जाहिर सी बात है बड़े में से छोटा घटाया जाता है, तो यहाँ बड़ा था 102, 100 में घटा दिए, यहाँ 6 लोग थे, यहाँ 5 लोग थे। अगर हम घटाएंगे, यहाँ 6 लोग में से 5 लोग घटाएंगे, बच्चा आ जाएगा, बच्चे की एज आ जाएगी। तो बच्चे की एज घटा के कितना आया, घटा दिए, बच्चे की एज 2 वर्ष आई। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 करते हो। तो कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट है, ये कुछ क्वेश्चन ये डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, कुछ डिफिकल्ट है, इसको ध्यान से देखना, समझ में आएगा, बस ध्यान से देखते रहना, बस कैसे करते हैं। एक बार अपने आप खुद से करने का प्रयास करना, अगर ना समझ में आए तब सॉल्यूशन देखना। पहले एक बार खुद से कोशिश करना, हर एक, वैसे तो यही क्वेश्चन नहीं, जितने क्वेश्चन होते हैं आए, पहले स्क्रीन पर क्वेश्चन आए तो पहले आप खुद से करने की कोशिश कीजिए, अगर ना आए तब सॉल्यूशन देखिए, तब अच्छा रहता है। एक बार खुद से लगाने की कोशिश कीजिए, जब तक आप खुद से नहीं करेंगे, करने की कोशिश नहीं करेंगे क्वेश्चन, तब से आपको बनेगा ही नहीं, आपसे बनेगा ही। पहले आप खुद से लगाने की कोशिश कीजिए, अगर ना आए क्वेश्चन, ना बने आपसे, उस पर कुछ देर परेशान होइए, और ज्यादा परेशान होइए। जब तक आप परेशान नहीं होंगे तब तक आपके दिमाग में मैथ घुसेगा नहीं। इसीलिए कहते हैं मैथ में परेशान होइए, जितना ज्यादा परेशान होंगे उतना ज्यादा आपका दिमाग खुलेगा। तो आप पहले खुद से लगाने की कोशिश कीजिए, हर एक ट्रिक लगा दीजिए, जैसे आता है आपको, जो भी आता है पहले वो वैसे लगाइए। अगर जब कुछ देर नहीं परेशान हो वैसे, तो कुछ देर परेशान होंगे तो आपका सोल्यूशन आता है कितने तरीके से, एक तरीके से, 2 तरीके से, कम से कम 2 3 तरीके, 4 तरीके लगाएंगे, चौथे या 5वें तरीके से आ ही जाएगा। लेकिन अगर वो अपने आप से आ गया तो वो कभी नहीं भूलेगा। अभी हम बताए, जैसे हमारे तरीके से आप, अगर आप इसका रिवीजन नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। इसीलिए पहले आप लगाने की कोशिश की, अगर जो चीज आप अपने आप से खुद से आती है वो हमेशा याद रहती है। अगर दूसरा कोई बताता है एक दिन उसको भूल जाएंगे, अगर उसको रिवाइज नहीं करेंगे। तो पहले आप एक बार खुद से लगाने की कोशिश करा करिए। उत्तर, चलिए हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, माता और पिता और बेटे की औसत आयु बेटे के शादी के समय 42 वर्ष थी। कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट है, ये समझने का है। कह रहा है माता और पिता और बेटे की औसत आयु बेटे के शादी, ये कब की आयु है, औसत आयु बेटे के शादी के समय। कितने लोग हैं, माता है, पिता है, उसका एक बेटा है, मतलब 3 लोग की औसत आयु, उसके दोनों मतलब बेटे के समय, बेटे की शादी जब भी हुई होगी, अभी तो बोला है क्वेश्चन में, अभी पढ़ेंगे तो क्वेश्चन मिल जाएगा कब, कितने वर्ष पहले हुई है उसकी शादी। तो शादी के समय आयु
42 वर्ष थी। चलिए इतना सही है। 1 वर्ष बाद एक बच्चा पैदा हुआ, मतलब कि इनके बेटे के 1 वर्ष बाद एक बच्चा पैदा हुआ और शादी के 6 वर्ष बाद पूरे परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो जाती है। तो शादी के समय बहू की उम्र क्या थी? नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बस दिमाग लगाने की दिमाग लगाने का फेर है। बस बस देखिए, पहले करेंगे माता और पिता और बेटे के कितने लोग हैं। माता मतलब मदर है, प्लस पिता मतलब फादर है यफ से, प्लस उसके बाद बेटा मतलब सन है। 3 लोग हैं। ये कब की औसत आयु है? बेटे के शादी के समय, शादी के समय की आयु है। शादी लिख लेते हैं यहाँ पर, नहीं अभी आप भूल जाएंगे। ये शादी के समय आयु है। 3 लोग हैं। औसत में मतलब जितने लोग हैं उतने लोगों से गुणा, तो 42 में 3 लोग हैं, 3 से गुणा करा देंगे, मल्टीप्लाई, 3 दूना 6 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। मतलब कि तीनों की मदर फादर और सन तीनों की आयु कितना आ गई? 126 वर्ष। कितना? 126 वर्ष आ गई। ये कब की आयु है? शादी के समय। इतना याद रखना, कब की आयु? बेटे के शादी के समय। अभी हम इसको वर्तमान में लाएंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। बेटे की शादी 6 ये देखिए, शादी के 6 वर्ष बाद, मतलब कि शादी 6 वर्ष बाद, शादी 6 वर्ष पहले हुई होगी, 6 वर्ष पहले हुई होगी शादी ना, 6 वर्ष पहले हुई होगी शादी ना, 6 वर्ष पहले शादी हुई होगी ना, 6 वर्ष पहले शादी हुई होगी। उसके बाद 6 वर्ष पहले हुई थी। इसको हम 6 वर्ष पहले की ये आयु है तीनों की। सब इसको हम वर्तमान में लाएंगे, प्रेजेंट में लाएंगे, इसको हम प्रेजेंट में लाएंगे तो 6 इसमें भी ऐड करेंगे, 6 इसमें भी ऐड करेंगे, 6 इसमें भी ऐड करेंगे। कहने का मतलब 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 18 ऐड कर देंगे, 18 ऐड कर देंगे, 18 ऐड कर देंगे, तब ये वर्ड प्रेजेंट तीनों की आ जाएगी। 8 6 14 हो जाएगा। यहाँ पर 4 कैरी बचा 1, 3 1 2 1 3 1 4 हो जाएगा। और अब आ गया इन तीनों की एज आ गई 144 वर्ष। याद रखना, ये प्रेजेंट एज आ गई। मदर फादर सन की प्रेजेंट एज आ गई। उसके बाद क्या करा? अगली कंडीशन पढ़ते। 1 वर्ष बाद एक बच्चा पैदा हुआ, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। 6 वर्ष बाद पूरे परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो जाती है। पूरे परिवार का मतलब माता पिता बेटा, बेटे की एक शादी हुई, उसकी वाइफ, उसके बाद एक बच्चा पैदा हुआ, 4 1 5, 5 लोगों की औसत आयु 36 वर्ष हो जाती है। तब कब की है ये? वर्तमान की एज है। कब की? 6 वर्ष बाद कह रहा है, तो वर्तमान की एज है। किसकी? देखिएगा, मदर, उसके बाद फादर, उसके बाद उसका बेटा सन, उसके बाद उसकी वाइफ, उसके बाद इसका 1 वर्ष बाद एक बेटा पैदा हुआ, इसका, उसका सन, मतलब कि 5 लोग बचे, 5 लोग हैं। इनकी औसत आयु 36 वर्ष है, 36 वर्ष है। 36 कितने लोग हैं? 5 लोग हैं, 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 6 पंचे 30, 0 कैरी बचा 3, 5 3 15, 3 18, मतलब कि 180 वर्ष पांचों की औसत, औसत आयु तो 36 वर्ष थी, पांचों की आयु आ गई 180। पांचों की औसत आयु कितनी आ गई? 180। अगर ना समझ में आए तो अभी आप देखते रहिए, ये एक बार और समझाएंगे, देखते रहिएगा, बस आप ध्यान लगाइएगा। बस 180 वर्ष 180 आ गई। उसके बाद क्या करेंगे हम? क्या करेंगे यहाँ फिर बोला है तो शादी के समय बहू की उम्र क्या थी? बहू की उम्र पूछा है। ये मदर फादर सन की है, ये मदर फादर सन की है। इसमें से इतना घटा देंगे, वाइफ और सन की बचेगी, उसके सन की बचेगी। तो चलिए घटाते हैं इसको। 180 में 144 घटा देंगे, हासिल लेंगे यहाँ से। 10 बना, 10 में 4 गए 6, कैरी बचा, सॉरी यहाँ 7 बचा, 7 में से 4 गया, 3 हुआ। उसके बाद ये किनकी की? वाइफ की और सन की, वाइफ और सन की ये एज है, वाइफ और सन की, क्योंकि मदर फादर सन की एज घटा दी गई, 144 वर्ष निकाल दी गई, तो बची वाइफ और सन की। तो अब क्या करेंगे? अब यहाँ देखिए, यहाँ समझने वाली बात है। 1 वर्ष बाद एक बच्चा पैदा हुआ। अगर 6 वर्ष में शादी हुई थी, 6 वर्ष पहले,
उसका 1 वर्ष बाद एक बच्चा पैदा हुआ, तो बच्चा कितने वर्ष का अभी है? अभी बच्चा उसका 5 वर्ष का है। 5 वर्ष का है। 5 इसमें से भी ऐड, मतलब 5 इसमें से भी घटा देंगे, 5 इसमें से भी घटा देंगे, 31 वर्ष आ जाएगा। 31 वर्ष आ जाएगी। ये सन की एज घट गई तो वाइफ की एज बची है। कह रहा है तो शादी के समय बहू की उम्र क्या थी? ये है अभी वर्तमान उम्र बहू की आई है, उसकी बहू की उम्र वर्तमान उम्र आई है। तो शादी उसकी 6 वर्ष पहले हुई थी, शादी उसकी 6 वर्ष पहले हुई, तो 6 इसमें से और माइनस कर देंगे। 31 में से 6 माइनस कर दिए, उसकी एज शादी के समय 25 वर्ष थी। उसकी बहू की एज शादी के समय 25 वर्ष थी। अगर किसी को ना समझ में, एक बार और समझाते हैं, देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, कुछ समझने वाली बात है इसमें। कह रहा है क्वेश्चन, माता और पिता और बेटे की औसत आयु बेटे के शादी के समय 42 वर्ष थी। ठीक है। फिर कह रहा है 1 वर्ष बाद एक बच्चा पैदा हुआ और शादी के 6 वर्ष बाद पूरे परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो जाती है, तो शादी के समय बहू की उम्र क्या होगी? मदर फादर सन का शादी के समय औसत था 42 वर्ष, 3 लोग थे, 3 लोग मल्टीप्लाई के 126 आ गया। 126 आ गया। यह शादी के समय थी। शादी 6 वर्ष पहले हुई थी। वर्तमान में लाने के लिए सब में से तीनों लोग में 6 जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 लाकर ऐड कर देंगे, प्रेजेंट एज आ जाएगी। उसके बाद शादी के समय वर्तमान बोला है मदर फादर सन, वाइफ और सन की उसका सन, मतलब इनका सन, मतलब कि इन पांचों का औसत बोला 36। 5 लोग तो मल्टीप्लाई करा दी, 180 आ गया। उसके बाद मदर फादर सन यहाँ 144 है, यहाँ है, इसमें से लाकर घटा देंगे, इसमें लाकर घटा देंगे, वाइफ और सन की बचेगी। तो वाइफ और सन की एज आई 36 वर्ष। वाइफ और ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिए, 36 आया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद 36 वाइफ और सन का आया। शादी के 1 वर्ष बाद 6 वर्ष पहले शादी हुई थी। 6 वर्ष पहले, ध्यान दीजिए, 6 वर्ष पहले शादी, उसके 1 वर्ष बाद बच्चा पैदा हुआ। मतलब कितने वर्ष का अभी बच्चा होगा? 5 वर्ष का बच्चा होगा। तो 5 घटा दीजिए, वाइफ की एज आएगी। कब की एज आएगी? वर्तमान एज आएगी, लेकिन शादी 6 वर्ष पहले हुई थी। यहाँ पूछा शादी के समय बहू की उम्र क्या थी, तो 6 वर्ष घटा दीजिए, 25 आ जाएगा। यही हमारा उत्तर है। लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।